अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नई एपिसोड में खुश आमदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि याकूब सरदार कह रहा होता है कि रब का शुक्र है जिसने हमें मुत्तहिद कर दिया और हमें क्या चाहिए। तो उस्मान साहब कहते हैं क्योंकि अब हम मुत्तहिद हो गए हैं तो आइए जहाद का मुतालबा करते हैं और फतुहात करते हैं। तो याकूब सरदार कहता है हाँ बिल्कुल, अल्लाह हमारे इत्तेहाद को हमेशा कायम रखे। शायर और गुलकारों को बुलाएं, इनकी नज़मों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इसके बाद याकूब सरदार अपने ख़ास सिपाही को कहता है तमाम सरदारों की तरफ कासद भेजो, इन्हें बताओ उस्मान साहब अब हमारे साथ हैं, उन्होंने हमारी बैत कर ली है। इतने में एक मंगोल बगैर इजाज़त अंदर आ जाता है। ये देखकर महमद कहता है गुस्ताख आदमी, लेकिन याकूब सरदार रोक लेता है। फिर याकूब सरदार पूछता है कौन हो तुम और किस जुर्रत से तुम मेरे खैमे में दाखिल हुए। मंगोल आगे से कोई जवाब नहीं देता और नीचे से एक बोटी उठाकर खाने लगता है। फिर वो आगे बढ़कर कहता है मैंने ये जुर्रत अपने खान से हासिल की है, मैं ओलजा आती खान का कासिद हूँ। आपको जुर्रत देने वाले कौन हैं? याकूब सरदार, आपको किसने इजाज़त दी कि ख़ुद को सुल्तान करार दें? फिर याकूब सरदार कहता है इजाज़त लेने वाला सुल्तान नहीं बल्कि ग़ुलाम होता है। हमें अपना मसला बताओ ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। एलजी तो मंगोल कहता है चूँकि आप सुल्तान के मनसब पर फाइज हो गए हैं फिर टैक्स भी आप अदा करेंगे। जो टैक्स सुल्तान मसूद देता था अब से वो आप अदा करेंगे। इतने में उस्मान साहब कहते हैं अभी रुको ज़रा, जो टैक्स अभी तक याकूब साहब ने लिया ही नहीं तो तुम इसका मुतालबा क्यों कर रहे हो? तुम यहाँ गिद्ध की तरह आ गए हो। ये सुनकर मंगोल कहता है तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम उस्मान हो। तो उस्मान साहब कहते हैं हाँ, अगर तुम मेरा नाम जानते हो तो फिर मेरे काम भी जानते होगे। तो मंगोल कहता है जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने हमारे कमांडर और गवर्नर को बहुत मुश्किल वक्त दिया। फिर वो याकूब सरदार से मुखातिब होकर कहता है तो उस्मान साहब भी तुम्हारे साथ हैं याकूब साहब? फिर याकूब सरदार कहता है हाँ ये मेरे साथ हैं, हमारी सरजमीन पर इत्तेहाद है। तो मंगोल कहता है बहुत अच्छे, तो अब से सालाना टैक्स 50,000 सोने के दिरहम के साथ उस्मान साहब की तरफ से बहाए गए खून के बदले में तुम 20,000 इजाफी टैक्स अदा करोगे। ये सुनकर याकूब सरदार सोच में पड़ जाता है। फिर मंगोल कहता है तुम्हारे पास 2 दिन का वक़्त है। तो उस्मान साहब कहते हैं एलची मेरी तरफ देखो, अगर तुम सिर्फ एलची के तौर पर काम करोगे और हुक्म चलाने की कोशिश करोगे तो फिर जान लो तुम्हारा यह सर तुम्हारे जिस्म पर नहीं रहेगा। तो मंगोल कहता है तुम्हारे अल्फाज मेरे बादशाह के अल्फाज हैं, जो अल्फाज तुम इनके सामने नहीं कह सकते वो मेरे सामने कहने की हिम्मत ना करो। तुम्हारे पास 2 दिन का वक़्त है। इसके बाद वो एक और बोटी उठा लेता है और कहता है हर वो चीज़ जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ तब तक तुम्हारे पास है जब तक हम चाहें। इतने में उस्मान साहब इसको काबू कर लेते हैं। तो याकूब सरदार कहता है ऐसा ना करे उस्मान साहब। इसी दौरान बाकी मंगोलों को भी काबू कर लिया जाता है। फिर उस्मान साहब कहते हैं अभी हमारी रियासत कायम होने दें, फिर देखेंगे टैक्स कौन अदा करता है। तो मंगोल कहता है अगर मेरा खून बहा गया तो ये ज़मीन जिसे तुम अपना घर समझते हो ये खून का समंदर बन जाएगी। करो जो करना है। इसके बाद उस्मान साहब इसे छोड़ देते हैं और वो कहता है अब तुम जाओ, सोना तुम्हारे पीछे आ जाएगा। तो मंगोल दोबारा कहता है सिर्फ 2 दिन हैं तुम्हारे पास वरना हम इसे बगैर बगावत समझकर तुमको तबाह कर देंगे। ये कहकर मंगोल बाहर चला जाता है। इसके जाने के बाद याकूब सरदार कहता है उस्मान साहब जब कि आप दुकानें ख़रीद रहे हैं और सोना लोगों में तकसीम कर रहे हैं, 70,000 दिरहम टैक्स और 20,000 इजाफी आपके लिए किए गए अमाल के सबब लगा है, इसीलिए ये टैक्स आप ही अदा करेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब ज़रा परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ैनी शहर में ज़ख्मी सिपाहियों को उठाया जाता है। बाहिंदर सख्त गुस्से में कह रहा था जिस किसी ने भी ऐसा किया है हम इसे तलाश कर लेंगे। इतने में फैसल यानी उसूली अस सामने आ जाता है। तो बाहिंदर पूछता है क्या तुम ठीक हो फैसल? तो फैसल कहता है मैं ठीक हूँ सरदार, मामूली ज़ख्म है। फिर बाहिंदर कहता है जल्दी से हकीम के पास आ जाओ। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वसूली अस एक गिरा हुआ कपड़ा उठा लेता है और इसके साथ खून लगा कर बाहिंदर के कमरे में पहुँचता है और फिर
وہ सोने के सिक्कों की 2 थैलियां बहिंदर के संदूक में रख देता है और साथ वो कपड़ा भी रख देता है और फिर आहिस्ता से कहता है, ये सोना ही तुम्हारे खात्मे का असबाब बनेगा बहिंदर। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कह रहे होते हैं, याकूब साहब, अभी जो आपने मेरे लिए कहा वो मेरे लिए सज़ा है या दरख्वास्त, पहले मुझे ये बताओ। तो याकूब सरदार कहता है, उस्मान साहब, आपने मेरी बैत की है, ना ये दरख्वास्त है ना सज़ा, बल्कि ये मेरा हुक्म है। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं, जंग हमारे लिए शादी की तरह है। तो नाजरीन, इसी के साथ ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तो नाजरीन, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।